एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। गोपू जी ने सरप्राइज़ दे दिया। अब समझ में नहीं यार, लास्ट 15 दिन करे तो करे क्या। मैं बताता हूँ क्या करें। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने सच में एसएससी जीडी क्लियर करा भी है या नहीं किया। तो ये है भाई, से जो फॉर्म फिल करते हैं ना, उस टाइम का जो प्रिंट निकालते हैं वो है। इसमें देखो ये मेरी फ़ोटो लगी है भाई की, ठीक है। ये क्या है, ये है कांस्टेबल जीडी लिख रखा आपके आगे एकदम, ठीक है। सारी वीडियो देखना, मैं सबूत दे रहा हूँ। ये देखो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये लास्ट के 3 डिजिट याद करो, 363, ठीक। अब देखना, ये रहे, ये मेरा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड से 4 दिन मतलब 10 दिन पहले आते हैं ना सिटी इंटीमेशन, तो वो है 363। इसमें मेरा रोल नंबर ध्यान रखना 427, ठीक है। नोएडा 17 जनवरी 2023 को था, 427 है मेरा रोल नंबर, ठीक है। ये मेरा एडमिट कार्ड, ऑफिशियली एडमिट कार्ड कांस्टेबल जीडी लिख रखा है, ठीक है। 427 मेरा ही है, ठीक है। ये जिसमें पता नहीं लाखों बच्चों का सपना होता है पीडीएफ में नाम, थारा भाई का ये रहा नाम, 427 है। अरे ये जीडी की है। समझ गए, कुल मिला के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। अब सुनो मेरी बात ये है, अब कई बच्चे अट्रैक्ट होंगे कि भाई क्या है, शायद सही बताएगा बंदा। तो अब सुनो, देखो ये क्या है, ये मेरा फिजिकल का है। चलो ये भी दिखा दो, ये कांस्टेबल जीडी है, पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल का है, ठीक है। 427 ये रहा रोल नंबर, वही 3 मई 2023 को, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल में देखो पास हुआ थारो भाई, 427 है। कांस्टेबल जीडी कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है कांस्टेबल जीडी, ये फिजिकल का है, ठीक है। और ये ऑफिशियल, ये देखो क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिफाइड, वो है। बस अब आते हैं काम की बात, क्यों ये वीडियो है। तो भाई साहब, पहली बात तो ये देखो, स्लॉट बुकिंग देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अब देखो कब से शुरू हो रही, सारी दुनिया में पता है, 11 तारीख कल से शुरू हो चुकी है। कितने बजे, 3 बजे, और 15 तक चलेगी, 17। अब सुनो मेरी बात, कब एग्ज़ाम है, 27 से 2 मई, 4 से 9 मई, 18 से 23 मई और 25 से 30 मई। कुल मिलाकर अगर आपको पहली शिफ्ट में पहले दिन एग्ज़ाम है, तब आपके पास है 15 दिन, और अगर 30 महीना है तो कुल मिलाकर आपके पास है 1.5 महीना, ठीक है। अब आपने कौन सा स्लॉट बुक करनी है। अगर मैं तो ना भाई थारी जगह, तो मैं करता ये स्लॉट बुक, बिल्कुल ये करता। क्यों करता, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। वो हमेशा पहलो स्लॉट बुक करे। क्यों करे, वो कैसे यार, एग्ज़ाम देख के अपने चिंता मिटाएगी, और दाओ कोई भड़ास नहीं, कोई अपने मौज काटो, ठीक है। और मैं कर बीच में ये एग्ज़ाम ये मैं करता हूँ सबसे लास्ट में। क्यों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक तो भाई साहब हिसाब किताब लग जाता है, ऐसा एग्ज़ाम आ रहा है, कैसो के सिस्टम आ रहा है, प्लस जो करंट अफेयर्स वो पतो लग जाए उसे। ये 2026 साल रही है अप्रैल, तो कई नु की भाई 6 महीने, लास्ट 6 महीने पढ़ लो करंट अफेयर, तो पतो लग जाए सच में 6 महीने। एसएससी भाई कोई भरोसा को नहीं, सच बताऊँ तो 2022 की पूछ ले करंट अफेयर, 2024 की पूछ ले, 2025 की पूछ ले, कोई भरोसा को नहीं। 2023 की पूछा है खूब, अगर 26 में ना, तो वो हिसाब से पतो लग जाए भाई सच में करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए नहीं। बट दूसरी बात, हमेशा मैं एक चीज़ नोटिस करी, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो पहले दिन हो ना एग्ज़ाम, वो सबसे हार्ड हुआ है, सबसे मतलब बहुत हार्ड रहे एग्ज़ाम। उसने फिर नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलेंगे, इंक्रीज होंगे, लेकिन सही भाई, सही बताऊँ दिल पे, कितनों नॉर्मलाइजेशन मिल जाओ, कितनों भी, जो लास्ट में एग्ज़ाम है सन, उसकी बराबरी कभी नहीं कर सके। कुल मिला के यही बात है भाई, सबसे पहले स्लॉट भरो, ये चूज़ करो, ये नहीं तो ये चूज़ करो, फिर ये चूज़ करो, फिर ये चूज़ करो। कुल मिलाकर समझ गया, वीडियो ने रोको। अगर स्लॉट बुक नहीं किया है तो सबसे पहले वो ही काम करो, बहुत फ़ायदा में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था, 6 जनवरी को ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम 2026 को। मैंने 6 जनवरी चूज़ किया था। सीपीओ का एग्ज़ाम था मेरा, अभी जो फिलहाल 9 दिसंबर से 12 दिसंबर चला था। मैंने 12 दिसंबर ही चूज़ किया था, दूसरी शिफ्ट में था मेरे से 143 नंबर, 143 बहुत बढ़िया स्कोर रहे, प्री क्वालिफाई है वो, अब फिजिकल तैयारी कर लो, ठीक है। अब सुनो काम की बात, सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट, सबसे ज़रूरी भाई। अगर मॉक टेस्ट के लिए एकमात्र जो ऐप्स है ना, वो है टेस्ट बुक। भाई जेन्युइन बढ़िया ऐप से, एक नंबर का ऐप है।
जिसके पास, इसमें भाई साहब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, 250 से 300 रुपये का आता है, ठीक है। अगर किसी के पास पहले से सब्सक्रिप्शन है बहुत 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 बढ़िया है, और नहीं है ना तो वो ले लो। और ले लो तो भाई 10-20 रुपये थम था रहे थोड़ा फायदे जो 10-20 रुपये में भी थोड़ा कमा लूँगा। अगर गरीब आदमी हूँ तो मैं कैसे कमाऊँगा, उसमें जो कूपन कोड है ना ये यूज़ कर लेना भाई, 10-20 रुपये यार मैं भी कमा लूँगा यार, देख समझा करो यार, मैं भी गरीब आदमी, कर लो यार भाई प्लीज़। अब चलो काम की बात है। अब कई यार नो सोच रहेंगे यार भाई सब टाइम पास करो, नहीं कर रहा ये बात है काम की बात। थारी 5.5 मिनट खराब कर दी, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ को मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक वो जिसके नंबर 10 से 15 के बीच आते हैं, एक सेकेंड। एक वो कैटेगरी जिसके नंबर 10 से 12 के बीच आते हैं, या मॉक टेस्ट में। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट कौन सा दो, कुछ मत करो, जो पिछली साल के जो 2025 में हुए थे ना जिड्डी के, डेली एक मॉक टेस्ट दे लो। एक बहुत 15 दिन बचे हैं ना एग्जाम में, या फिर 1 महीनों बचे हुए, डेली एक मॉक टेस्ट दे लो। मैंने कुछ इतना इम्प्रूवमेंट है वो तो हम सोच नहीं सो। प्लस उसको एनालिसिस करो, मैं सारों बताऊँ कैसे कि एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं क्या करता अगर भाई जिसका आज का टाइम हम एक काम करो, कल एक मॉक टेस्ट दो, PYQ लाइव वगैरह मत दियो, PYQ दियो पिछली साल में कोई एक दिन। अगर थारा मैथ में 10 से 12 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो हम भाई कुछ कर लो, थारा सिलेक्शन नहीं हो उसका भाई, देख सीधी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हो सिलेक्शन उसी को। जो मैथ में स्कोर करा है वो 18, 19, 20 नू समझ लो, 18 से नीचे जाता ही हम सिलेक्शन से बाहर हो गया। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, सच कह रहा हूँ। तो भाई थम क्यों दुखी हो, थम अपने घर बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं। अब थम पता क्या करो, थम एक काम करो, थम 2027 की जिड्डी की तैयारी करो। 2027 जो एग्जाम है को, और बेसिक से सबको जो भी थारा वीक पॉइंट भी सुधारो, और थम कुछ मत करो, थारा ना है इसका मैंने पता है। ये वजह मैथ में जिसके 14, 15, 16 सही है, मॉक टेस्ट में ऑन एन एवरेज इतने सही होते हैं, वो क्या करो। मान ले मेरा भाई साहब 16 सही हो गए, 4 मेरे गलत हो गए, अब मैं क्या करूँगा। मान ले मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गए ट्रिग्नोमेट्री को, एक गलत हो गए टाइम वर्क को, एक गलत हो गए बोट स्ट्रीम को, और एक मान ले सिल्ली मिस्टेक हो गई परसेंटेज में। सिल्ली मिस्टेक वैसे आता था, तो अगर सिल्ली मिस्टेक आई कोई बात ना, सुधार ले। मॉक टेस्ट अगर 15 दिन में 15 मॉक टेस्ट भी देगा तो सिल्ली मिस्टेक सुधर जाएगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री में भाई अरे यार थोड़ी कमज़ोर है यार, मेरी फॉर्मूला लिया, एक काम करो ट्रिग्नोमेट्री क्लास लिया। अगर नू लग गया यार कोई ना मैं गलती कर दी, हो सका है तुम्हें ठीक, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम ना तो 50 क्वेश्चन लगाओ। कहाँ से लगाना है क्वेश्चन, कोई भी टीचर फॉलो कर लो, मैं उनको गगन प्रताप कर लो, सर्च मारो SSCGD गगन प्रताप मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, अपना आप आ जाए यूट्यूब पे, क्लास ले लो, थारी ट्रिग्नोमेट्री पार है। ऐसे ये करो, मतलब ये 4 और तो बाकी ठीक था, ये 4 ही थोड़ा सा दिक्कत आई, जिसमें ये तो इसलिए मिस्टेक हुई थी, ये 3 ही दिक्कत आए थे। तो क्या करो, सिर्फ उन क्लास यूट्यूब पर नाम लिखो, चैप्टर को गगन प्रताप को नाम लो, 4-5 घंटा, या फिर उसके 100 बेस्ट सवाल, 50 बेस्ट सवाल ये सब आते रहते हैं, वो देख लो भाई, थाड़ो बेड़ो पार। ये बात करते हैं जिसके 18 सही होते हैं, 19 सही होते हैं, 20 सही होते हैं, वो क्या करो, वो कुछ मत करो, बस मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। 1-2 क्वेश्चन आई चल कैसे, वो मान लो यार सिल्ली मिस्टेक है, जब कोई बड़ी बात को नहीं, सब कैसे 1-2 क्वेश्चन आई, थारो पार से गंडो मैथ को है वो काम खत्म। ये बात है रीजनिंग। रीजनिंग में भाई साहब जिसके 14 या 15 आ रहे हैं ना, वो एक काम करो, अपना घर बैठ जाओ, उसको कुछ नहीं हो उसका। बुरी बात है लेकिन कड़वी है भाई साहब। रीजनिंग इतनी हलवा रीजनिंग आती है जिड्डी में, इतनी हलवा, और उसमें भी हम 20 में से 14 ठीक कर रहा हो, तो भाई थारो कुछ नहीं है इसका, सही कर रहा हूँ। हमें CO चाहिए, STO चाहिए, कुछ हो, कहाँ से हो, कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आती है क्या, जिसके 18 सही होते हैं, 19 सही होते हैं, 20 सही होते रहिए, कुछ मत करो, मॉक टेस्ट दो, एक बार उसको एनालिसिस करो, बात खत्म। क्यों, क्योंकि थारो सब कुछ क्लियर है, ये थोड़ी वो सिली मिस्टेक हो रही है, अपना आप सुधर जाए मॉक टेस्ट, ठीक। अब आती जिक्के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिक्के को मैं 2 भाग में बांट रहा हूँ। एक तो जिक्के जिसमें सारी वाली स्टैटिक वाली, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स
जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आ लिया, और एक मैं वहाँ पर हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़े? तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ लास्ट में स्लॉट बुक करो, ठीक है, कर लिया। उससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा भाई साहब 6 महीने की आ रही है, 1 साल की आ रही है, या फिर 2022 का भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। 20 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, मान लें करंट के 4 आ गए, और उसमें से 2 क्वेश्चन 2022 के आ गए, तो भाई साहब पढ़ो मत पढ़ो सब बराबर है। इसलिए, और अगर पूछे सिर्फ अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर 2025 के, जब क्या करो? जब करो भाई साहब कुछ भी सर्च मारो, करंट अफेयर्स, अक्टूबर करंट अफेयर्स, भाई मतलब कुछ मत, बस अक्टूबर करंट अफेयर्स सर्च मारो, नूरी दुनिया भर की वीडियो मिल जाए। कई एक टीचर ने पकड़ लो, मैं सही बताऊँ कौन सा टीचर ने पकड़ो, एक रवि स्टडी नाम को चैनल है, बहुत बढ़िया, 150 करंट अफेयर्स हर महीना की है। मैं खुद वो पढ़ा करूँ, खूब पूछी जाऊँ, फंसी है उसकी वीडियो से सवाल। अब बात आती है और वैसे जिक्के की, तो भाई सुन मेरी बात। जिक्के में एक होती है मैराथन। अब मैराथन ले लिया भाई, 2 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, बेस्ट है बेस्ट। लेकिन एक समस्या है, कई बच्चे क्या होते पूरी नहीं कर पाते उस मैराथन, बोर हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। अगर इस चीज़ से परेशान हो तो अलग बात है, नहीं तो भाई सब बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं। मैराथन मतलब और सच्ची मैराथन भी उसके लिए है नहीं भाई, थोड़ा बहुत पढ़ रखो है, जो एकदम जीरो है ना, जीरो, उसको भाई कुछ नहीं है उसका। मैराथन इसलिए है भाई, यहाँ थोड़ा रिवीजन मिल जाए, ये सब। तो मैराथन क्या है भी, टीचर को नाम लिखो मैराथन। मैं भाई जिक के पढ़ाऊँ, लेकिन मैं मैराथन मेरी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, तो मैं अब खुद को सजेस्ट नहीं करूँगा। ये बात आती है, अगर मैं मैराथन ना पढ़ना चाहूँ तो फिर क्या करें? बोर हो जाता हूँ, तो अभी क्या करें मैं बताता हूँ। तो करो तुम PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो SSC GD 2025 में जो आया था ना, मान ले 15 दिन में हम 15 मॉक टेस्ट सोल्व करें, और एक मॉक टेस्ट में जिसके 20 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन भी सोल्व करे ना, थारो पार है GD। कैसे पार है 300 में यार? कैसे मजाक कर रहे हैं? 300 क्वेश्चन से जो एनालिसिस हो ओके वो 2000 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन निकलेंगे, और वो काम कराऊंगा मैं। अब मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूँ भाई, देख सीधी बात से, मैं कराऊंगा PYQ अपने चैनल। मैं फिलहाल करा रहा हूँ NTPC के, लेकिन NTPC का कोई अता पता नहीं है। वैसे ये भी एकदम सरप्राइज़ देगा, हो सकता 10 दिन बाद ही सरप्राइज़ दे दें, हाँ भी तुम्हारी एग्ज़ाम है। लेकिन फिलहाल तो भाई GD की डेट है, तो मैं GD के SSC NTPC को छोड़ूंगा, SSC GD के PYQ कराऊंगा। PYQ एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को एनालिसिस कराऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ मैराथन देखो तो बेस्ट है, लेकिन भाई साहब सबसे नहीं देखी जाती मैराथन, बोर हो जाते भाई 5-5 घंटा यार कौन देखे। मैं किसी टीचर को सजेस्ट नहीं करूँगा। आपके पास खुद के नोट्स हैं तो वो सबसे बेस्ट, वो मेरा सी बेस्ट, मेरा सी मत पढ़ो। लेकिन जो न लग भाई मैं प्रीवियस ईयर कर लूँ, और हाँ प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं है यार, प्रीवियस ईयर ही सब कुछ से यार, थानू क्या तरह समझाऊँ। तो मैं सिर्फ प्रीवियस और भाई साहब एनालाइज मेरी गारंटी। मैं भाई देख खुद की बड़ाई कर रहा हूँ, खुद की बड़ाई नहीं था मैं, और 1 घंटा ही मेरी कोई भी 2 वीडियो, कल और परसों में 2 वीडियो अपलोड की थी, कोई सी भी 1 घंटा की है, कोई सी भी एक देख लो, हम खुद को होगा भाई साहब, वैसा ही ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँ। अब सुनो काम क्यों, अरे यार हाँ, ये है मेरी जो वीडियो थंबनेल देख लो, फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस कराओगे कि तो या देख लो वीडियो के नहीं, या देख लो, खुद को होगा भाई सब सच में, ठीक है। ये सुन, मोक कहाँ से दो? टेक्स्ट बुक से दो मोक भाई साहब, डेली एक तो दे 15 दिन, एक में 20 दिन भी बचे हैं, 20 मोक दे लो, बहुत इंप्रूवमेंट। उसको एनालिसिस करवा रहे यार, भी बता दी मैथ में 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ था। अरे भाई ये एक सब्जेक्ट आता है जिक्के ना, हिंदी। एक सेकंड भाई रे, कितना पूछ गया यार, एक क्वेश्चन आता है हिंदी का, हिंदी भाई साहब सच बताऊं तो भाई मैं हिंदी में एकदम जीरो हूँ, मैंने खुद ने नहीं पता। मेरे जिड्डी में 20 में से सिर्फ 13 ठीक हुए थे, झूठ नहीं बोल लूँगा, जिड्डी में मेरे 13 ठीक हुए थे। कुल मिलाकर मैंने हिंदी नहीं आई, हिंदी थम अपना तरफ से देखो, हिंदी करो इंग्लिश करो थारी मर्जी, ठीक है। मॉक टेस्ट भाई सब टेक्स्ट बुक से बेस्ट कुछ नहीं है। और भाई गरीब आदमी से 2 रुपये में भी कमा लियो यार, भाई कर लियो यार। देख अगर थारे पास है टेक्स्ट बुक को पास, जब तो बहुत बड़े नहीं है, जब इसलिए मेरा यूज कर लियो, क्योंकि हमने लेना थो ही 10-20 रुपये, थम थारा बच जाएगा 10-20 रुपये मैं कमा लियो, और कुछ नहीं। बाकी धन्यवाद,
और कल ज़रूर वीडियो आएगी SSCGD का अगले 15 दिन में 1 महीने तक, जब तक ख़त्म नहीं हो बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ POI के कराऊँगा।